Welcome to online classes in Arihant College. Today we will discuss about accounting of non-profit या नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। आजकल बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे, 12th की बुक में जब आप इसको पढ़ के आए होंगे तो वहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, मतलब वेलफेयर के काम करना है, सर्विस मोटिव है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वह भी अकाउंटिंग करती है। तो उस अकाउंटिंग को या उस अकाउंटिंग में कौन कौन सी बुक्स या अकाउंट प्रिपेयर करती है उसको बेस रख के ये चैप्टर जो है ये बनाया गया है। सबसे पहले आपको जो दिया गया है कि इसका मीनिंग क्या है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट को बेस रखकर जब ट्रांजैक्शन नहीं करती है, जो प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसका बेस जो है वो क्या है, वेलफेयर करना है, परोपकारी संस्थाएं जो होती है, वह ऑर्गेनाइजेशन जो है वह नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से जो बिजनेस नहीं करती है वह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका बेस जो है वह नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? तो जितनी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें, वह हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, वह सब क्या होती है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में क्या होती है, आती है। स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर आल्सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजियस जैसे टेम्पल है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये सब भी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कवर होती है। स्पोर्ट्स जितने भी क्लब्स होते हैं, जिम्स होते हैं, वह भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं। प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, ये सब जो है वे भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अकाउंटिंग करते हैं। अब इन्होंने बता रखा है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वह अकाउंटिंग क्यों करती है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, टू कैलकुलेट नेट बिजनेस इनकम। अब देखिए, भले ही वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर वो यह तो फाइंड आउट करना चाहती है कि हमारी बिजनेस इनकम कितनी है, मतलब हमारी रिसिप्ट कितनी है, हमारी इनकम कितनी है और हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं। तो उससे क्या निकल के आता है, नेट निकल के आता है। जब बैलेंस निकालते हैं, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट इज इक्वल टू नेट इनकम या नेट बिजनेस इनकम जो है वो कैलकुलेट होकर आती है। कंट्रोल ऑफ ओन एक्सपेंसेस। देखिए, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या रहता है कि हमारी इनकम कितनी है, तो हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, तो एक्सपेंसेस कौन से बढ़ रहे हैं, कौन से इंक्रीज हो रहे हैं, उस पर हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। टू असेस फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारे कौन से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी असेट्स क्या है, हमारे लायबिलिटीज क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए अकाउंटिंग करनी पड़ती है। हम इनकम टैक्स पे करते हैं, जितने भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दे आर आल्सो पे इनकम टैक्स, वो भी इनकम टैक्स पे करती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है। हाँ, वहाँ के जो मेंबर्स हैं, वहाँ के जो कमिटी के मेंबर्स हैं, जो वहाँ के ट्रस्टीज हैं, जिन्होंने पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, वो उनको कम्युनिकेट करने के लिए कि इस साल हमारी बिजनेस इनकम क्या रही, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहा, कितनी रही, उसको भी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यह अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अब ये देखिए कि जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से अकाउंट बनाती है, तो वो एक कैश अकाउंट भी बना सकती है और मेनली अगर देखा जाए तो वो क्या बनाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, एक्चुअल कैश रिसीव्ड जो हमको मिला है वह आएगा और जो एक्चुअल हमने पेड कर दिया है, मींस जो आउटस्टैंडिंग है
और जो एक्रूड है मींस एडजस्टमेंट इसमें नहीं आते हैं, डेप्रिशिएशन इसमें नहीं आता है, बेड डेब्ट्स इसमें नहीं आता है। एक्चुअल में जो हमको रिसीव्ड हुआ और एक्चुअल में जो हमने पे कर दिया है वह ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा, आएगा। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, मतलब किस क्लब का है, किस एजुकेशनल का है। ऊपर जैसे मान लीजिए जनता क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड का बनाया जाता है, एक साल का बनाया जाता है। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट, जितनी भी रिसिप्ट होती है और जितने भी पेमेंट होते हैं केवल उसकी एंट्री जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग लिखते हैं। कैश बैलेंस, अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन अगर फर्स्ट ईयर पहले साल से अगर स्टार्ट हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो डेबिट बैलेंस है मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है वो नहीं आएगा पर उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो डेबिट की टोटल लगा के क्रेडिट की अगर हम लोग माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा कैश का, और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यह क्यों बनाया जाता है, हमको बैलेंस निकालने के लिए कि कैश का हमारा कितना है। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम मतलब क्या होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो एक बार होते हैं, साल में एक बार होते हैं या सालों में एक बार होते हैं। और रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है, जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार जिसकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो रेवेन्यू कहलाते हैं। मतलब इसमें अगर आप मान लीजिए कार खरीदेंगे तो भी आएगा, और कार में अगर आप पेट्रोल भराएंगे तो भी इसमें आएगा। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। नॉट इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट नहीं आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, वो नहीं आएगा, और न लेना बाकी आएगा, एक्रूड इनकम भी नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा, बेड डेब्ट्स भी नहीं आएगा, प्रोविजंस भी नहीं आएंगे। और लास्ट में आपको दे रखा है बैलेंस शीट इज नॉट मेड, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर होता है तो उसके साथ में हम ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। स्पेसिमेन या प्रोफार्मा ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये वीडियो जो है इसमें एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्ट्स क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है और उसका प्रोफार्मा क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दोनों वीडियो थ्योरी बेस्ड है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके सम्स पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अब देखिए जितनी भी रिसिप्ट होती है, जो प्राप्तियां होती है, जो हमको मिलता है, वो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो। और जितनी भी पेमेंट्स हैं, चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो या फिर रेवेन्यू पेमेंट हो। अब मैं आपको बता दूंगा नेचर उसका। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, चाहे वो कैश का बैलेंस हो चाहे वो बैंक का बैलेंस हो, ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पर आएगा। सब्सक्रिप्शन, जितने भी हमको चंदा, अब जो सब्सक्रिप्शन को मिलता है वो प्रीवियस ईयर का भी इसमें आ जाएगा, करंट ईयर का भी आ जाएगा, और नेक्स्ट ईयर का भी अगर हमको इस साल रिसीव्ड हो गया है तो इसमें आ जाएगा। मतलब वो मिलना चाहिए, अगर ड्यू होगा तो वो इसमें नहीं आएगा। एंट्री फीस, डोनेशन रिसीव्ड, लॉकर रेंट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, डिविडेंड रिसीव्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये एक बार मिलती है, ये बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। और चैरिटी एंड इंटरेस्ट, ये सब जो है ये क्या है, रिसिप्ट है, इनकी टोटल लगा लीजिए। अब पेमेंट में क्या देख रहे हैं, वेजेस एंड सैलरी, रेंट है, पोस्टेज है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स है, ऑडिट फीस है, परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। हाँ, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये भी इसमें आया है। ऑफिस एक्सपेंसेस है, और जब इसकी टोटल हम लगाएंगे और इसमें से सब जब हम माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, कैश या बैंक का। इस वीडियो में आपको मैंने ये सब चीज़ें बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा।